हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस। आप लोग देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर सीरीज में ट्रिक्स और मैप्स के द्वारा हम लोग पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर तक हमने राजस्थान के फिजिकल डिविजन्स यानी कि जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें से 4 भौतिक प्रदेशों में से 2 भौतिक प्रदेशों के बारे में जान लिया था, जिसमें मरुस्थल और अरावली हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इसी क्रम में आगे चलते हुए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पठारी क्षेत्र के बारे में। राजस्थान का पठारी क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में प्लेटो रीजन कहा जाता है, उसका फॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन बसाल्ट लावा से होगा। ये बसाल्ट लावा द्वारा ये निर्मित होगा। बसाल्ट लावा ज्वालामुखी जब टूटती है तो उससे क्या होता है, ये लावा निकलता है और बेसाल्ट लावा से हाड़ौती पठार का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है। और इसी कारण यहाँ पे जो पाई जाने वाली जो सोइल है वो कौन सी होगी, फिर ब्लैक कलर की सोइल होगी। इसी ब्लैक कलर को, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगुर सोइल भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट, रेगुर सोइल भी इसे कहा जाता है। तो कपास के उत्पादन में, कॉटन जो होता है उसके उत्पादन में ये सोइल का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है। इससे पहले हमने राजस्थान का मरुस्थली क्षेत्र देखा था, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, उसका फॉर्मेशन हमने बात की थी मरुस्थल की 3-4 टर्शरी और क्वेटरनरी काल में। और क्वेटरनरी में कौन सा, प्लेइस्टोसीन। उसी के बाद में हमने जब अरावली पढ़ा तो अरावली का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अब हम बात करते हैं औसत ऊंचाई की। औसत ऊंचाई जो है पठार की वो 500 मीटर है। अरावली की औसत ऊंचाई आपकी थी 930 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का टोटल कितना है, 7% है। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था जब हमने चारों फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक प्रदेशों की तुलना की थी आपस में। जनसंख्या कितनी रहती है यहाँ पे, 11% रहती है। तो देखिए 7% में 11% जनसंख्या यहाँ पे रहती है, 7 में 11%। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए साइड में आपके लिखा हुआ है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र की बात जब हमने की थी तो उसके अंदर कौन से आपके आएंगे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहा जाता है, हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है, जहां हाड़ा राजाओं का शासन हुआ करता था और आज के समय वहां पे हाड़ौती भाषा बोली जाती है। लेकिन अब हम जब हाड़ौती पठार पढ़ेंगे तो उसका विस्तार हाड़ौती क्षेत्र में तो है ही, साथ में कुछ अन्य जो जिले हैं उनमें भी होगा। तो ये ध्यान रखना है, हाड़ौती पठार का विस्तार 4 से ज्यादा में है। केवल यदि आपसे हाड़ौती क्षेत्र पूछते हैं उस समय आप कह सकते हो कि 4 डिस्ट्रिक्ट हाड़ौती क्षेत्र में माने जाते हैं, कोटा संभाग वाले। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। अब हम लोग हाड़ौती पठार को पढ़ने से पहले उसको कुछ पार्ट्स में बांटते हैं। यहाँ पे 2 मेजर पार्ट्स में इसको बांटा गया है। 2 मेजर पार्ट्स। कौन कौन से 2 मेजर पार्ट हैं आपके, एक तो है आपका दक्कन लावा, डेक्कन, जिसको हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं। दूसरा विंध्यन कगार, विंध्यन स्कारलैंड। कगार को हम लोग क्या कहते हैं, स्कारलैंड भी कहते हैं। 2 मेजर पार्ट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी डिटेल के अंदर। कौन कौन से हैं ये, एक तो दक्कन लावा है और एक आपका विंध्यन कगार है। के बाद हम इसको 3 माइनर यानी गौण भागों में भी बांटेंगे। 3 गौण भागों में भी हम इसको बांटने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो, एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी, तो क्रेसेंट हम लोग कहते हैं। क्रेसेंट किसको कहते हैं हम, अर्धचंद्राकार जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का जो आकार होता है ये क्रेसेंट शेप है। इसके बाद शाहबाद उच्च भूमि और डगगंगदर उच्च भूमि, इन 3 माइनर टुकड़ों में तोड़ा गया है। इन सभी को अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे एक मैप बनाया है। इस मैप के द्वारा मैं आपको समझाऊं कि अभी हमने देखा कि हाड़ौती पठार को 2 भागों में बांटा जाएगा। मेजर जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं इसके, 2 बार, मुख्य 2 भागों में। कौन कौन से मुख्य 2 हैं, एक आपने देखा डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन पठार वाला, और दूसरा विंध्यन कगार। अब आप ये इंडिया का मैप यहाँ पे देखिए। इंडिया के मैप में आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं अरावली पर्वत है और ये आपके विंध्यन पर्वत। विंध्यन के नीचे ये सतपुरा। तो 3 आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिए जो यहाँ पे राजस्थान के पास में विंध्यन है और ये आपका सतपुरा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये राजस्थान हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ से आप देखिए कि विंध्यन जो है वो पर्वत जो है वो राजस्थान के बॉर्डर के पास में ही है। इसलिए यहाँ पे क्या होगी, एक कगार पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, एक कगार पाई जाएगी।
तो हम देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन आपका है इस तरह से, इसमें ये विंध्यन कगार पाई जाती। दूसरा जो हम भाग की बात कर रहे हैं उनसे डेक्कन यानी दक्कन पठार की बात कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, ये काफ़ी बड़ा पठार है, काफ़ी बड़ा पठार इस तरह से त्रिभुज के आकार में भारत में इस तरह से। तो उसका भी कुछ जो पार्ट है वो कहाँ है, हमारे राजस्थान में मिलता है। वो पार्ट आपको मिलेगा इस वाले क्षेत्र में, ये एमपी से लगने वाले इधर वाले क्षेत्र में आपको कौन सा मिलेगा, ये दक्कन वाला पार्ट मिलेगा। ये हमने एकदम रफली इसको देखा है, अभी डिटेल में हम देख देते हैं। ये आपका क्या है, विंध्यन कगार है। कगार बोला गया है इसको क्योंकि कुछ ऐसे लंबे फॉर्म में पार्ट इसका यहाँ पे है। अब डिटेल में देखते हैं। देखिए राजस्थान पठार के जो मुख्य मेजर भाग है हमने बात की, एक तो दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार। ये देखिए यहाँ पे मैप भी बनाया गया है समझाने के लिए। सबसे पहले दक्कन का विस्तार कहाँ पे है, दक्कन का विस्तार प्रतापगढ़ और झालावाड़ में तो है। याद कीजिए प्रतापगढ़ और झालावाड़ इन दो में मालव क्षेत्र कहा गया था, मालवा पठार का भाग था, इसलिए मालव क्षेत्र भी से कहा गया था। ये आपका कौन सा हो गया, देखिए प्रतापगढ़ और झालावाड़, पीजे की फॉर्म में हमने याद किया था इसको, मालव पीजे। ये आपका पी और जे इसमें कवर हो रहा था, मालवा पठार। अब ये जो दक्कन पठार है इसमें ये तो दोनों कवर होंगे ही होंगे, साथ में आपके देखिए चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ये आप चित्तौड़गढ़ यहाँ पे पूरा देख पा रहे हैं, तो भीलवाड़ा ये रहा येलो कलर में। तो ये भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया यहाँ पे इसका एक्सटेंशन है। भैंसरोडगढ़ आपका पड़ता है इस वाले चित्तौड़गढ़ वाले पार्ट में है। कोटा से लगने वाला जो पार्ट है रावत भाटा के पास में ये भैंसरोडगढ़ है। कोटा से जस्ट एकदम पास में कौन है, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे, राजस्थान में एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट रावत भाटा। और भीलवाड़ा में ये जो सबसे लास्ट वाला ये डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा आपका, बिजोलिया डिस्ट्रिक्ट है। बिजोलिया वैसे भी इंपॉर्टेंट जगह है, आगे आप जब हिस्ट्री में इतिहास में पढ़ते हो राजस्थान हिस्ट्री में, तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि विश्व का सबसे लंबा शांतिपूर्ण किसान आंदोलन भी है, तो ये यहाँ पे भी क्या है, इसका एक्सटेंशन पाया गया है। और बीच में तो एमपी वाला पार्ट है, इसकी हम बात नहीं कर रहे। तो इस तरह से क्या है, ये आपका दक्कन पठार का भाग भी विस्तार। कुल मिला के अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे जाएं कितने डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है, तो आप कहोगे 4 डिस्ट्रिक्ट में दक्कन पठार का विस्तार है। वो आपका दो तो कौन से हो गए, प्रतापगढ़ झालावाड़, दो आप ऊपर वाले और ले लीजिए चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। क्लियर है, टोटल कितने हो गए, 4। अब आइए देखते हैं विंध्यन कगार को, विंध्यन स्कार्पलैंड को। अभी हमने फिगर में देखा था, देखिए इस तरह से आपका ये विंध्यन कगार है। भारत की ये एक विंध्यन पर्वतमाला है इस तरह से, यहाँ पे एमपी में मुख्य तौर पे है ये, इसका ये वाला पार्ट। मैप में इसको हम देखते हैं, राजस्थान के मैप में, राजस्थान के मैप में देखिए किस तरह से दिखेगा ये विस्तार। इसका है हाड़ौती और डांग क्षेत्र में, यहाँ पे है हाड़ौती और डांग क्षेत्र में। हाड़ौती में आपके कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, टोटल 4 आते हैं। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, हाड़ौती क्षेत्र जो है उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। हाड़ौती पठार जो है वो काफ़ी विस्तृत है, ये पूरा ही हाड़ौती पठार है जो भी हमने बात की मैप में दिखाया, ये पूरा ही हाड़ौती पठार एक तरह से काउंट हो रहा है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में केवल 4 आएंगे। कौन कौन से ये 4 हैं आपके, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, ये 4। और डांग क्षेत्र में आपके कौन से हैं, डांग कहाँ था, सीडीएस की फॉर्म में आपको इसको याद रखना था। कौन कौन से, C4 यहाँ पे करौली है, D4 आपका धौलपुर हो गया, S4 सवाई माधोपुर। जैसे आप अगर मैप अच्छी तरह से आपको याद है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये आपका यहाँ पे धौलपुर है, ये वाला जो आप देख रहे हैं धौलपुर है, ये सवाई माधोपुर आप है यहाँ पे, हाँ ये सॉरी करौली है। इससे आगे की ओर इस तरह से बना देते हैं पूरा, ये लीजिए ये इस तरह से है, ये है करौली, ये है धौलपुर, ये धौलपुर, ये करौली। तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर इन तीनों में विंध्यन कगार का विस्तार है। और साथ में हाड़ौती की हमने बात की है, तो हाड़ौती में इस तरह से आपका विस्तार है। ध्यान रखेंगे कोटा और बारां में जो विस्तार है वो अधिक है, कोटा और बारां में विस्तार ज़्यादा है। बाकी इन दोनों में भी क्या है, बूंदी और झालावाड़ में भी इसका विस्तार है।
ये आपका विंध्यन कगार का भाग आ जाता है, ये वाला पूरा भाग। तो यानी टोटल जो एक्सटेंशन है वो कितने में हो गया, 4 ये थे और 3 ये हो गए, टोटल कितना है 7। विंध्यन कितनों में, 7 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंशन है। वहीं पे दक्कन का जो है एक्सटेंशन वो कितना है, 4 के अंदर है। विंध्यन कगार में मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं जाने। विंध्यन का जैसे ही नाम आए आपके दिमाग में सबसे पहले वैसे सैंडस्टोन आना चाहिए और लाइमस्टोन आना। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन काफी अधिक मात्रा में विंध्यन जो पर्वत है उसमें पाए जाते हैं, तो फिर ये दोनों विंध्यन जो कगार है इसमें भी पाए जाएंगे। इसके सिवा आपका रेड स्टोन, कोटा स्टोन, तो 4 तो स्टोन ही है। रेड स्टोन लाल जो पत्थर होता है, तो फतेहपुर सिकरी वगैरह जो बने हैं उन सभी में लाल पत्थर का यूज किया है। कोटा स्टोन आप घरों में यूज करते ही हो, जानते हो। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन चूना पत्थर ही। साथ में डायमंड, डायमंड भी इसमें का है, थोड़ा मिलता है पर मिलता जरूर। ये दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने देखा हाड़ौती के मुख्य भाग कौन कौन से, विस्तार ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। आइए अब हाड़ौती के जो 3 गौण भाग हैं यानी सब डिविजन्स हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। 3 भाग इसमें बात करते हैं हम। 3 भाग कौन कौन से देखिए। सबसे पहले अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, क्रेसेंट हिल्स है। क्रेसेंट हिल्स देखिए, ये आपकी पहाड़ियां इस तरह से आएंगी बूंदी से। क्रेसेंट है यानी अर्धचंद्राकार आकार है, इस तरह से हम बना लेते हैं। इस तरह से ये अर्धचंद्राकार आकार में ये पहाड़ियां हैं। तो इसका विस्तार कहाँ क्या है, देखिए बूंदी में है, कोटा में और झालावाड़ है। इस टोटल का 3 में है क्रेसेंट हिल्स का। तो भी हमने 2 भागों में बांट दिया। बूंदी की हिल्स को हमने अलग नाम दे दिया, ये ऊपर वाली जो बूंदी है इसको बूंदी हिल्स कह दिया। तो ये जो कोटा और झालावाड़ वाली है तो क्या कहा है, मुकुंदरा हिल्स कहा गया है। कहाँ का है मुकुंदरा हिल्स, कोटा और झालावाड़ में। ध्यान रखेंगे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें एक टाइगर रिजर्व ये भी है। बाकी टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, एक आप लोग जानते हो रणथंभौर जो सबसे फेमस है, रणथंभौर नेशनल पार्क। उसके बाद सरिस्का जो है अलवर में, इसका कहाँ है, अलवर में, ये टाइगर रिजर्व है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। और कौन सा है सबसे फेमस, कौन सा है, रणथंभौर। 3 टाइगर रिजर्व हैं, ध्यान रखिए। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है ये भी काम मान सकता है कोटा और झालावाड़ में। अब आइए दूसरा भाग देखते हैं, शाहबाद उच्च भूमि अपलैंड। ये 12 में, हाँ ये 12 में इस जगह पर। तो 3 सब डिविजन में तोड़ रहे हैं, तो दूसरा 12 में है शाहबाद उच्च भूमि, इसलिए कहा गया है हाइट पे है थोड़ी। नाम ध्यान रखना आपको, शाहबाद उच्च भूमि कहाँ है, 12 में। घोड़े की नाल के आकार का है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा था। पहाड़ी घोड़े की नाल के आकार की जो पहाड़ी है, इस तरह से घोड़े की जो नाल होती है, ये घोड़े की नाल इस तरह से हो गया। घोड़े की नाल जो होर्शू से पहाड़ी है वो कौन सी है, शाहबाद उच्च भूमि है। तीसरा भाग कौन सा है, डगगंगदर। डगगंगदर कहाँ पे है, झालावाड़। रहा झालावाड़ में कौन सा है, डग। 3 यहाँ पे पार्ट्स हमने तोड़ दिया। एक पार्ट ये हो गया आपका, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। तीसरा कौन सा है, डगगंगदर कहाँ है, ये पार्ट। लोकेशन इनकी ध्यान रख लीजिए, शाहबाद कहाँ पे है, घोड़े के नाकल के आकार की कौन सी है, 12 में कौन सी है, बस ये बातें आपको क्या है ध्यान रखनी है। आइए इसके साथ में हम लोग राजस्थान के मुख्य पठारों की भी बात कर लेते हैं। और भी पठार हैं, देखिए कौन कौन से हैं। ये यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए उड़िया। उड़िया का जिक्र हमने पहले भी किया था। सबसे पहले उड़िया है कहाँ, उड़िया है सिरोही में, और आबू भी है सिरोही में। ये 2 आप साथ में याद करिएगा, आबू और उड़िया दोनों आपको साथ में याद करने हैं, सिरोही के अंदर है। पुराट और घूमट दोनों आपको एक साथ याद करने हैं, दोनों कहाँ हैं, उदयपुर में। उदयपुर प्यार लिख देते हैं उदयपुर। लसाड़िया भी आपका उदयपुर में, उदयपुर। मेसा और मंदेसरा, मेसा और मंदेसरा दोनों हैं, एक साथ याद करने हैं, दोनों मैप पे ही हैं। देखिए याद करना आसान है, मेसा मंदेसरा एक साथ नाम लेना, मेसा मंदेसरा। यह है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। कांकनवाड़ी और क्रांसका के पठार है अलवर, अलवर में ये पाए जाते हैं। अब आइए इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
पेयर्स में तो आप याद कर लेना, दो ये पेयर में है, मेसा मंदेसरा पेयर में है, बोराट बोमट पेयर में है, उड़िया आबू है। अकेला ये लसाड़िया जो है ये क्या है, अकेला पड़ गया है, अकेला तो वैसे भी याद हो जाएगा। उड़िया पठार, उड़िया पठार के बारे में हमने पहले ही बात की थी, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। क्या ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है? सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। हाइट कितनी है इसकी? 1360। फिर हमने इसकी ऊंचाई देखी, उड़िया पठार। देन आबू, ये कौन सा है? थर्ड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट। तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत आबू पर्वत, इसको भी देख लेंगे हम लोग। उड़िया और आबू को थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग। भोराट की हम लोग पहले बात कर चुके हैं, भोराट है, रा का नाम आते ही राजसमंद, क्या नाम ध्यान में आना चाहिए? राजसमंद। लेकिन राजसमंद का नाम हमने देखिए इसलिए लिया है क्योंकि भोराट का जो विस्तार है वो राजसमंद और उदयपुर दोनों में है, ध्यान रखिएगा। क्या बात की थी हमने बोराट के बारे में कि राजसमंद में कौन सी जगह? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से लेके आपका गोगुंदा, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक जो विस्तार है किसका है? बोराट का है। भूमट की हमने बात की थी, भूमट का जो विस्तार है वो कहाँ पे है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डीडी याद कर सकते हो, डीडी बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र, ये आपका बांसवाड़ा है। यहाँ पे ये मार्किंग थोड़ी सी देख लेंगे। लसाड़िया जो है, हाँ, ये उदयपुर में आएगा आपका, थोड़ा सा बनाने में। ये लसाड़िया ये आपका जो है ये बांसवाड़ा और ऊपर वाला डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है। इसके बीच में जो विस्तार है भूमट पठार का है और भोराट आपका कहाँ है? इस तरह से यहाँ पे राजसमंद से उदयपुर के बीच में, और ये उदयपुर में है प्रॉपर आपका कौन सा? लसाड़िया पर्वत। इसको जरा सही कर लीजिएगा। मेसा और मंदेसरा, मेसा के बारे में देखिए इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला है वो कहाँ पे है? मेसा पठार पे ही है। चित्तौड़गढ़ की कहाँ पे है? जो चित्तौड़गढ़ के अंदर मेसा पठार है उस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा आप लोग। कांकनवाड़ी और क्रांसका, क्रांसका के बारे में आप जान सकते हो ये सरिस्का के अंदर ही है, सरिस्का सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, इसका टाइगर रिजर्व इसी के अंदर कौन है? क्रांसका है। और कांकनवाड़ी भी अलवर में है, जिसे जय सिंह ने, राजा जय सिंह ने बनाया था, ध्यान रखिए, बनाया था राजा जय सिंह ने, जिन्होंने राजा जो जयपुर का जयगढ़ जो बनाया था, जयगढ़, जयपुर का जयगढ़, उन्होंने क्या किया था? ये कांकनवाड़ी का किला भी बनाया था। कहाँ बनाया? अलवर के अंदर बनाया। तो ये राजस्थान के कुछ मुख्य पठारों की हमने बात की, जिसमें तीन जो है उनके बारे में डिटेल्स में आपको ध्यान होना चाहिए, जिसमें 2 नंबर या 5 नंबर का, जैसे आबू पर्वत में मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो खूब सारे इसमें बन ही सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं उड़िया पठार को। उड़िया पठार क्या है? अरावली का भाग। देखिए जब आंसर राइटिंग आप करते हैं आरएस में, सबसे पहले यही बात लिखनी होती है, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके 4 पॉइंट्स होने चाहिए कम से कम। 4 पॉइंट्स अगर आपने लिखे हैं तो एक तरह से आपका आंसर जो है वो पर्याप्त हो चुका है। तो सब में देखिए उड़िया के पठार अरावली का भाग है, ये भी अरावली का भाग है और ये भी क्या है? अरावली का भाग ही। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, हमने बात की, लोकेशन कहाँ है इसकी? सिरोही में, और हाइट कितनी है? 1360 मीटर इसकी हाइट। सेकंड, भोराट का पठार देख लीजिए आप, अरावली का भाग है, ये सबसे दूसरा ऊंचा पठार है। कहाँ से कहाँ? गोगुंदा से कुंभलगढ़। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में, राज। हाइट इसकी 1225 मीटर, यानी कि आबू पर्वत से केवल 25 मीटर ज्यादा है इसकी। कंपैरिजन आप देख सकते हो, आबू पर्वत से केवल और केवल 25 मीटर ज्यादा होने के कारण ये दूसरे स्थान पे आ गया, और आबू पर्वत कौन से स्थान पे चला गया? तीसरे स्थान पर चला गया। अब आबू पर्वत के बारे में क्या लिखोगे? सबसे पहले तो अरावली का भाग है, तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो तीनों सबसे ऊंचे पठार हमने ले लिए हैं। फर्स्ट आपका उड़िया, घाट, आबू पर्वत। लोकेशन सिरोही, हाइट 1200 मीटर, एग्जैक्ट 1200। यहाँ पे शेप कैसा है इसका? गुंबद आकार बैथोलित शेप में, इस तरह से बैथोलित शेप में ये आबू पठार, आबू पर्वत जो है, आबू पर्वत पठार यहाँ पे लिखेंगे, आबू
पैथोलिस शेप में इस तरह से। नक्की झील वेरी इंपॉर्टेंट। आबू जो पठार है उस पर क्या है, नक्की झील है। जब आप माउंट आबू घूमने जाते हैं उस वक्त आप नक्की झील जाते हैं। ये पवित्र नदियों में, ये पवित्र झीलों में से, सॉरी नदियों में से नहीं, पवित्र झील है। राजस्थान में 2 झील पवित्र में काउंट होते हैं। एक तो आपकी कौन सी है, पुष्कर, कौन सी है, पुष्कर, और दूसरी कौन सी है, ये नक्की झील। नक्की झील जो है ग्रासिया जनजाति, ध्यान रखेंगे, ग्रासिया जनजाति की पवित्र नदी। ग्रासिया जो जनजाति है वो अस्थि विसर्जन भी कहाँ पे, नक्की झील में ही कर देते हैं, ध्यान रखेंगे। और नक्की झील के बारे में यदि आप देखो तो ये ज्वालामुखी के फटने से जो निर्मित होती है, एक हम कहते हैं कालडेरा, हिंदी में भी इसको कालडेरा ही कहेंगे। कालडेरा टाइप की ये एक है झील है। राजस्थान की वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाइट पे भी ये नक्की झील ही है। आबू जो पठार है उस पर गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और अचलगढ़, ये 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं, 4 पीक हैं पे पाए जाते हैं। हमने 5 जो पीक देखे थे, सबसे ऊंचे 5 जो चोटियां हैं वो देखी थी। उसकी ट्रिक क्या थी, गुरु से दिल से जरा आस। तो ये देखिए, ये गुरु, ये से शेर, दिल से देलवाड़ा, और ये आपका अचलगढ़। बीच में जो आस है, ये आस तो हो गई, कौन सा बच गया, जरा बच गया, जरगा। आस तो बरकरार है, जरगा, जरगा कहाँ था, उदयपुर। जरगा आपका कहाँ है, उदयपुर में। ये बच गया, एक अलग था, मैंने बात की थी। 4 सिरोही में है, चारों आबू पठार पे हैं, और ये जरगा आपका अलग से कहाँ है, उदयपुर में। पूरी ट्रिक की थी, गुरु से दिल से जरा आस। फिर नाम था कुंभा रघुनाथ ऋषि। क्या नाम है, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में रोज 7 बोलियां बोले। खो कहाँ है, जयपुर में। कहाँ खोगे बात की थी आप लोग, जयपुर में हो सकते हो। अब आइए इसी में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो हम पठार पढ़ रहे हैं, एक तामाती ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, बृहद सीमांत भ्रंश है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, अरावली का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ था। अरावली का जो निर्माण है वो 2 प्लेट, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से, कन्वर्जेंस से हुआ था। कन्वर्जेंस होने से क्या हुआ, विसरण होने से बीच वाला पार्ट क्या हुआ था, पर्वत बन गया था। हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत इसी के अवशेष हैं। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इन्हें फूल्ड माउंटेन या बलित पर्वत भी कहा जाता है दोनों को। जब एक पार्ट ऊपर उठता है तो कई बार दूसरा पार्ट क्या होता है, नीचे भी चला जाता है, सायत वाला पार्ट। और फिर यहाँ पे क्या है, उसके बाद देखिए राजस्थान में आप देखोगे, ये यहाँ पे आपकी अरावली पर्वत लीजिए, ये आपका क्या, कौन सा पर्वत है यहाँ पे, अरावली पर्वत है। और ये जो भाग है ये आपका विंध्यन वाला हो गया, और ये आपका दक्कन पठार वाला भाग हो गया। बीच में कुछ जगह है चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर। ये देखिए आप, चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर, ये देखिए आप, ये तीनों। यहाँ पे क्या है, हंस घाटी है, ये थोड़ा नीचे पड़ता है। देखिए इधर ऊपर का एरिया आ गया, पठार आ गए, और इधर क्या आ गया, ये आपका अरावली पर्वत आ गया। एक तरफ पर्वत है तो एक तरफ क्या है, पठार है। पठार हो गया, ये पर्वत हो गया, बीच वाला एरिया ये नीचे है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किस किस के बीच में है, अरावली और पठार के बीच में है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देखिए अरावली और हाड़ौती को अलग करता है, विस्तार इसका है चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर। मैप याद है तो ये आराम से आपको याद रह जाएगा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर, ये तीनों। करेक्ट, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात थी। ये आपका पठार वाला क्षेत्र यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए। मेरी जो मेहनत है वो पूरी बरकरार है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड डे, गुड बाय।